किसी भी फिल्म में एटलीस्ट मैंने नहीं देखा कि लाहौर को, पाकिस्तान को, हमारे कल्चर को इस तरह दिखाया, इतना रियलिस्टिकली, इतना ट्रूथफुली। दो तीन बहुत कॉमन थीम्स थी उनके रिस्पॉन्स में जैसे उन्होंने फिल्म को देखा, रिसीव किया। वन वाज ऑब्वियसली कि दिस इज आवर स्टोरी, राइट, दिस इज समथिंग। आई रिमेंबर मैं तब 2-3 दफ़ा देख चुका हूँ, माई फैमिली वाज रियली एक्साइटेड, माई फ्रेंड्स वर रियली एक्साइटेड, तो मैं 2-3 दफ़ा डिफरेंट लोगों के साथ बैठ के ग्रुप्स में देखी है। दिस टाइम आई वाज वाचिंग विद माय फैमिली एंड मेरी एक छोटी कज़न है, शी वाज लुकिंग एंड शी लाइक यार मुझे डबल एंग्जाइटी हो रही है क्योंकि हमारे लोग हैं, हमारी कहानी है। समथिंग out of context in today's culture can get you banned so quickly because of technology, because of internet and all of this, exactly जो हमारे main character के साथ होता है। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो, मेरा नाम सरमद खूसट है। आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं दिस पॉडकास्ट सीरीज़ कॉल्ड ज़िंदगी तमाशा डीकंस्ट्रक्टेड। कोशिश इतनी सी है कि उन सब लोगों से आपका तारुफ़ करवाया जाए, उनसे गपशप लगाई जाए जो ज़िंदगी तमाशा बनाने के पीछे मौजूद थे, कैमरे के पीछे भी, कैमरे के आगे भी। तो आज एक और मेरे दोस्त हैं, होनहार फिल्म मेकर हैं खुद इन हिज ओन राइट, अ ब्रिलियंट सिनेमाटोग्राफर, बट ज़िंदगी तमाशा में जो इनका रोल था, ही वॉज द सेकेंड असिस्टेंट डायरेक्टर एंड जो हमारा बी यूनिट था उसके सिनेमाटोग्राफर सादुल्लाह खान। साद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ज़बरदस्त। बताया नहीं लाहौर आ गए तो? हाँ, 1.5 साल हो गया अब। हैं? मुझे तो वही लगा कि इज़लू बॉय है तो इज़लू में ही है आजकल। Yeah, I did that for a while, लेकिन फिल्म मेकिंग ज़्यादा इधर हो रही थी, तो found a job here, started doing film making stuff here. अच्छा, तो weekends पे film making, weekdays पे 9 to 5. amazing. That's not a bad routine to have. Yeah, it's kind of exhausting, but it's good. It's good. Filmmaking is exhausting. It is. Period. It is. कभी कभी मेरा बहुत मुझे याद आती है ना जो चीज़, वो मुझे याद आता है पढ़ाना और पढ़ना भी, आई थिंक, क्योंकि अब आजकल का पढ़ाना तो नहीं होता, आप पढ़ भी रहे होते हैं साथ साथ। सो मुझे ना कभी वो, आई डोंट नो, यू गाइस आर डेफिनेटली मच यंगर, बट हमारे ज़माने में एक किताब होती थी कंपलसरी, छोटा सा नोवेला था कॉल्ड गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो उसकी कहानी थी कि प्रोफेसर साहब हैं जो कैंपस पे रहते हैं और बड़ी एक उनकी ना यू नो दैट ओवर रोमांटिसाइज्ड टीचर जो एक उसकी ज़िंदगी है। तो मुझे कभी बड़ा वो होता था कि अच्छा काश मैं पूरा साल पढ़ाऊँ और जब समर ब्रेक हो तो उसमें मैं एक फ़िल्म बना लिया करूँ। दैट वुड बी एन आइडियल लाइफ दैट आई वुड वांट, यू नो। खैर जी, साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लिटिल सिट डाउन इज़ टू थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ ज़िंदगी तमाशा। बी, वो जो भी इर्द गिर्द नॉइज़ बनी इन दीज last few years, I think now finally it's delivered. So to reclaim and re-own this good film that we made. Definitely. You know, Definitely. good because it was a good experience, I hope, for all of us. So now let's first of all have a little intro आपका, so that people who don't know you too well वो भी सर जान जाए। तो सादुल्लाह खान कौन है, क्या बैकग्राउंड है उनका? So I'm originally from Karachi, and मैंने filmmaking, I sort of stumbled into it. Growing up, I was never too good at studies. कोई इंटर तक कोई मैंने 10 schools change किए होंगे, पहले O levels, फिर ये, फिर वो, and I always thought I'm a very nalaik student. मेरे वाले साहब ने फाइनली बोला बेटा तेरा कुछ नहीं होना, तू आर्ट्स कॉलेज जा। अच्छा, ये भी look at that mindset also कि जो बच्चा कुछ नहीं कर सकता वो arts, as if arts is Yeah, and I guess अगर मैं अच्छा होता पढ़ाई में तो I might have had to fight with them to send me to an art school, but it kind of just fell in my lap and good approach. Yeah. कुछ बच्चों के लिए but when I started studying something that I actually enjoyed, I realized I'm not a bad student, and I started doing really well and sort of developed this passion for film. And you also taught us for a semester. Yeah. Let's not go there. But you guys are a wonderful class. A supremely talented class, and so many of you were just brilliant. Yeah, this is just. I mean, look at, I think half of the classes जिसके साथ मिलके मैंने ये पिछली 2 फिल्में बनाई हैं, right? Yes. Mashallah, we were lucky. We found the right people at the right time. बस उसके बाद we graduated and sort of just started following our line, and alhamdulillah you gave us a chance. And thank you for making us a part of the film and the projects that you did, because it's really something कि आप जब पढ़ रहे होते हो और फिर जब real world में आते हो तो it's completely different ball game.
and I'm really sorry for all the mistakes we did. मैं अभी उधर ही आने वाला था, लेकिन नो, मिस्टेक से बहुत पहले जी, क्योंकि जो भी है एक फैक्ट ये भी था कि आई थिंक ज़िंदगी तमाशा से ज़्यादा इंडी नेस नहीं हो सकती थी इस प्रोजेक्ट की. सो फॉर दोज लाइक लिटरली टिडबिट्स ऑफ money or compensation, and you came all the way from Islamabad, क्योंकि we were looking for like हमें लगा कि हम ज़रा understaffed हैं in the direction team, तो thank you. और हाँ, छोटा मोटा कोई बात, I think we all learn our lessons. I have learned mine too, कुछ of course, but that is also part of growing up, right? क्योंकि आप जब तक खुद नहीं करते, आपको ये भी नहीं पता होता कि काम करने का तरीका क्या है, और उसमें भी आपके दिमाग में कोई रोल मॉडल्स होते हैं. अच्छा, मैंने जब सीखा ऑनेस्टली, जब मैं एडी करता था तो मुझे लगता था डायरेक्टर को बहुत शोर मचाना चाहिए, डायरेक्टर को बहुत गुस्सा करना चाहिए, डायरेक्टर का रोब होना चाहिए, बट इट टुक मी इयर्स टू अनलर्न दैट आल्सो. एंड खैर, तो नाउ कमिंग टू ZT. How was the journey? It began with, I think you joined us in the direction team. I think you were the last sort of to enter the fold. Yeah. So I basically joined you guys right before, like a week before you guys were supposed to start production. Right. और when I got the call, उस वक्त मैं अपनी पहली marketing job कर रहा था. It was my first experience in it. I was learning साथ, and when I got the call, I knew I had to go and do it because like it's film, right? And it's with you, and it's a really good project. So I told my employer कि भाई मैं जा रहा हूँ. I was the creative director at the time, and I was like, मैं जा रहा हूँ. Oh dear. And he understood because he knew I'm a film person. Right. And, he was very considerate at the time. So I came here, joined you guys, learned about this whole process. I had to play a lot of catch up in the beginning because काफी late join किया था. And once it started, it just like was a surreal experience because we were going completely guerrilla, completely indie, and और पहले ही दिनों में साथ, of course, you had a double role to play, because Saim, Sadiq and you were the B unit. Yes. और वो ईद मिलादुन नबी का वो पूरा वो जो like the whole galore रोशनियाँ और खाने और लोग and lights and colors and so वहाँ से शुरू करते हैं. How was it? So that was my best part actually about the whole experience, क्योंकि एक सेकंड के लिए हम लोग फिल्म मेकिंग को डिटैच करते हैं. जस्ट एज अ पर्सन आई नेवर न्यू कि ईद मिलादुन नबी इस तरह सेलिब्रेट होता है, क्योंकि आई एम फ्रॉम कराची, दैट्स वेयर आई ग्रो अप, और वहाँ पे इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने एटलीस्ट कभी नहीं देखा. एंड टुवर्ड्स इस्लामाबाद एंड पिंडी वहाँ पे भी इस तरह का मैंने सो इट्स एंड ऑल्सो हाउ यू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. फॉर एग्जांपल, मैंने बचपन से ये देखा है, और मेरे लिए वो वाकई वो नहीं था कि मुझे कोई इंट्रोड्यूस करनी है चीज़, बट देयर यू गो. इट वाज वेरी आई ओपनिंग, एंड इट्स जस्ट द ग्रैंडर ऑफ इट, लाइक घोड़े और ऊंट और बच्चों ने वो सब बनाया हुआ, और पूरी मोहल्ले और रोडें सब कुछ सजा हुआ, द इंस्टॉलेशंस, उनके साइज इंसेन. और उस सब के बीच में हम लोग अपना कैमरा लेके शूट कर रहे थे. सो दैट वाज अ कंप्लीटली, I'm sure you guys were just like as filmmakers drooling कि मतलब क्या छोड़ें, क्या capture करें. So I remember Sam and I had to, like, we used to, every time we would see something we would discuss it and be like हाँ ये लेते हैं, and then we would see something else and we'd be like वो भी लेते हैं. like कौन सा वाला कर रहे हैं. हम भी इसी तरह कर रहे थे, क्योंकि हम A unit के साथ जब मैं आरिफ के वो कर रहा था सारे him walking through the thing, तो साथ वही. लेकिन अब इधर एक filmmaker, he comes into play, right? You're not just say doing a mechanical job. अब आपको भी story telling करनी है. और you remember हम सोच रहे थे कि आरिफ वाला तो is all handheld, of course, perhaps it was on a gimbal, right? और वो अब हम जा रहे हैं steady cam के साथ, और आप लोगों का, साइम का और आपका, then we sat down and decided कि अब वो जो shots हैं, the B-roll, वो क्या point of view है या वो क्या, I've forgotten. So remind me, what was the creative process behind it? Because it's all static shot, right? The camera is tripod bound. Yes, it is. Every shot is on a tripod. And I remember आपका brief था कि don't just cover it. We are telling a story here, so with each shot, try to capture some of that essence. And that was briefly what I remembered at the time. And then, but in the able hands of somebody with an eye like yours, and then Saim, I think. It was a good combo. It was, and it was so much fun, like just being there and then getting a chance to shoot and tell a story. And then I remember वो पहाड़ियाँ भी जो बच्चों ने बनाई हुई, there was this theme कि there's a good side and there's a bad side, and
बिल्लियां हैं उसमें लोगों ने बिल्लियां रखी और हुई अजीब सरियल चीजें हो रही थी माशाल्लाह से वहाँ पे, and we were like wow. एंड वो जो मतलब कुछ तो फुटेज वाकई मतलब मैंने वही बचपन से देखा तो था बट ऑनेस्टली वही विद द चेंजिंग टाइम्स उसका स्केल बहुत बड़ा हो गया Yes. मतलब मुझे नहीं पता था कि पूरे वो ट्रैक्टर ट्रॉलीज के अंदर Yes. लोग मतलब किस Speakers तरह loaded. स्पीकर्स और फ्लैग्स एंड जब हम ड्रोन वाला भी एक यूनिट जो था वो भी जब फुटेज आती थी आई वाज लाइक व्हाट लाइक रियली मतलब शहर के ऊपर मतलब किस स्केल पे लाइटिंग हुई हुई है आपको अगर याद हो सर, आफ्टर यू गाइस वर डन विद द प्रिंसिपल शॉट्स दैट डे, उसके बाद आप और मैं वी वर रनिंग अराउंड द होल प्लेस एंड वी वर वही आई थिंक हम भूखे इतने हो गए थे ना वी वर टू ग्रीडी कि कुछ रह ना जाए आई रिमेम्बर वो जो गली थी एक खास तौर पे यस यस जहाँ पे आप बंदा ट्रक पे भी एक यू एक्चुअली क्लाइम्ड ऑन टू वन ऑफ दोस थिंग्स आई रिमेम्बर. साथ मुझे वो याद आ गया when वो जो कुछ लोग थे जो लड़के डांस कर रहे थे and then I kept telling you कि इसको मतलब जल्दी जल्दी let's get into I remember वो ट्रक पे भी चढ़ के हमने oh suddenly I'm transporting मुझे एकदम वो ट्रक पे चढ़ने वाले से याद है and food like Yes. हमने खाना भी कितना खाया था लोगों में खाना चलते ला चलते के हलीम और नान और क्या क्या आ रहा था. पूरियाँ और एक वो खास पूरी होती है बड़ी होती है उसको लुच्ची कहते हैं यस बिग पूरी तो काफी कुछ सीखा था मैंने उससे एक्सपेल पे. ओके सो वो तो ईद मिलादुन नबी वाला जो था वो तो आई थिंक वी ऑल सॉर्ट ऑफ यू नो वर रेडी फॉर इट कि वो कंप्लीट गुरिल्ला होगा हमने उसको बिल्कुल इसी तरह विदाउट ऑल्सो इंटरफेयरिंग टू मच विद व्हाटएवर वाज गोइंग ऑन एंड नाउ वी कम टू स्टोरी टेलिंग नाउ एज अ स्टोरी लाइक ऑफ कोर्स यू नो वही बात के असिस्टेंट डायरेक्टर is a job but also it is almost like a transition की job because you're definitely कि आप भी एक फिल्म मेकर हैं तो मतलब it's not कि आपने खाली को managerial काम करने so but as a storyteller how did you connect with it and your contribution to it like what were the roles that you were playing So as a well in all aspects, just being I'm just not going to specifically say as a second AD or as a second camera, just being part of the film as one of the people yeah on the team. It was brilliant. First of all, I knew it at the time, and now that the film is out and I'm watching it, I'm like it's just a reaffirmation of the fact कि किसी ने भी इस तरह first of all किसी भी फिल्म में एटलीस्ट मैंने नहीं देखा कि लाहौर को, पाकिस्तान को, हमारे कल्चर को इस तरह दिखाया, इतना रियलिस्टिकली, इतना ट्रूथफुली और and thanks to all of you beautifully too I mean even Khizr's eye and like the production design and as a cinematographer I loved working with Khizr, the way he would pick his lights, his shots, everything. It was a huge learning experience and the fact that my shots got to play with his was even like a brilliant privilege. So as a filmmaker, as just someone who was part of the film, I think I was sad about this actually because when the film didn't come out for so long I was like आज तक किसी ने 12 रबीउल अव्वल ऐसे नहीं दिखाया, किसी ने लाहौर ऐसे नहीं दिखाया, किसी ने इस तरह की स्टोरी नहीं बताई है, इस तरह के कैरेक्टर के बारे में, इस तरह के मौजू, इस तरह के टॉपिक पे नहीं कभी बात की है. तो इट्स जस्ट अ शेम दैट वी डोंट गेट टू सी दिस, पीपल डोंट गेट टू सी दिस एंड देयर वाज सो मच false noise around it for no reason. Like now that the film is out, हर कोई जो भी देख रहा है, like my family was super excited. This was the first big project I was a part of, so they were super excited. They already know of your work. So when they saw it, उनका पहला question ये था इसमें ऐसा क्या था? Why was this film banned? And but anyway, I was just my thing was people need to watch the story. साथ also वही कि जब हम फिल्म मेकिंग हो रही होती है there's a lot of you know like neurotic energy भी होती है plus of course we're doing on location सारा we're not in a studio जहाँ चीज़ें control में होंगी. There were some days which were very crazy, right? What was the craziest day that you can recall? वैसे तो समझ we did the whole thing in less than a month, so every day was crazy. 21 days. Yes. सुंदर ने मुझे याद कराया. 21. What? Yeah. Actually, 21 दिन में feature film. So every day was crazy. That's true. That's true. What am I even? Yeah, but I'll tell you one of my funnest parts. And जब मैं film देख रहा था मुझे वो याद आया and I had such a good time. You remember that part when Arif Saab is at the thing with his friend वो जिनको invite करता है उधर जहाँ पे वो सारा आइटम नंबर टाइप थी. So that shot of yours, the opening shot, right? Oh God. We did 27 takes of that shot. और साथ में फौत हो चुका था तकरीबन by the end of it. Slow सबकी that was the last shot we were doing. और मेरे ख्याल है सब बाकी जो supporting cast भी थी वो भी जा चुकी थी. क्रू को भी हम हल्का कर चुके थे क्योंकि it was just the. Yes. आरिफ साहब गाड़ी में सो गए थे I think. और ठंड और ज़मीन पे मैं वो Yes. अजीबोगरीब वो आप शॉट देखें आपने तो देखा होगा obviously.
You did it so many times. You were so committed to that shot. Everyone was. वो floor साफ हो गया था उस उतनी जगह से. The floor, you had cleaned up the floor with just those takes. That was insane. मुझे उस दिन का सबसे फनी वाकया वो याद है कि फिर वहाँ क्योंकि वो तो मेरा लाइक व्हेन द कैमरा इज ऑन मी, बट उसके अलावा वो जो पीछे बैकग्राउंड में मैं तो मैं वो दैट सीन आई एम डायरेक्टेड, तो मैं अपनी टेक्स करने के बाद तो आरिफ और अदील का जब वो हो रहा था, यू नो व्हेन द कैमरा वाज ऑन देम, तो मैं चारपाई एक पड़ी हुई थी उस पर आई ऑलमोस्ट लाइक पास्ड आउट ऑफ एग्जॉशन. तो आरिफ पता नहीं कोई पंजाबी का ही वाज नॉट गेटिंग यू नो समथिंग लाइक कोई छोटी सी कोई तो आरिफ का वो जो कहता मैं नींद में उठ रहा, मैंने कहा नहीं आरिफ ये वाला नहीं, ये यूँ नहीं होता. आरिफ वाज लाइक कि एक डेड बॉडी उठती है, उठ के मुझे पंजाबी का कुछ पॉइंट करके पैक एंड लाइक डूज. नो बट दैट स्पिरिट आई आल्सो फील, मतलब अगेन उस सीन को अगर हम याद करें, सो मेनी ऑफ आवर अदर फ्रेंड्स लाइक अली काज़मी और साद शेख भी पीछे एक शॉट में नजर आते हैं. बिल्कुल परफेक्ट रूल ऑफ थर्ड्स वो भी हैं. इवन लाइक सो मेनी अदर फ्रेंड्स ऑफ कंवल जो ओलोमो पोलो में आते हैं, दे वर ऑल देयर. एंड देन नॉट जस्ट दैट, वो सुबह जो हम शादी वाला कर रहे थे उस पर आधा मेरा ख़ानदान बैठा हुआ था कि मेहरबानों केम एंड डिड दैट पेरेंट्स फॉर अस. सो आई डू फील कि हाउ वी टेक इट फॉर ग्रांटेड के film making actually is such a beautiful form of collaboration, जहाँ पे कोई अपनी गलतियों की एनर्जी भी लेकर आ रहा है, कोई अपनी कभी अच्छाई भी ला रहा है, कभी आपसे स्लिप्स भी हो रहे हैं, but it all feeds into the overall वो. And despite whatever you know odds we were against, everybody wanted to make it happen. Right? Down to the you know the problematic ones let's not name them. मतलब फिर भी सबकी नीयत यही थी कि ये हो जाए और बेहतरीन हो जाए, you know. Khizr, I mean some of the shots were so ambitious. Now when I recall Saad, just that shot जब वो जाते हैं और वो फादिल जिस घर से निकलता है वो नॉक करके कहते हैं कि मेरा कार्ड कहाँ है. मैं अब मुझे कोई कहे कि जी ये सीन अंदरून में करना है और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में जहाँ लोग भी प्लांट होने हैं, ट्रैफिक भी कंट्रोल होनी है, वो उस घर में लाइटिंग भी होनी है. आई मीन यू गाइस, आई थिंक देयर इज अ रीजन फॉर इट बिकॉज़ वी नेवर फॉर अ मोमेंट थॉट कि ये नहीं हो सकता. यू वुड से ये करना है एंड वी वुड से ये करना है and we would just go and like want to make it happen, and we would apparently at the end it came together very nicely. Yes. And also you know कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि how everybody sort of you know played along whatever we had and how our say limitations or so to say disadvantages, we never took them as a big drawback. Like मुझे भी तो याद है वो जो सीन है जिसमें सिकंदर बैठा हुआ है और वो नान लेकर जाते हैं आरे, उसका लाइटिंग डिज़ाइन खिज़र ने बिल्कुल एक फ़र्क सोचा होता कि गलियाँ ऐसे लाइट अप होंगी, बट दैट कुड नॉट हैव बीन अचीव्ड लेटर ऑन, राइट? द HMIs and everything. And then after that scene, Khizr also tweaked his style to shoot the outdoors. Because अगर हम उस लाइटिंग के साथ आउटडोर्स करते हैं वो नहीं अचीव नहीं होना, राइट? और so I'm just saying, just having that flexibility as creative people to you know to breathe together. कि अब हम सब यार एक रिदम में सांस लेते हैं और करते हैं जो हो रहा है यहाँ पे. माई फर्स्ट बाय द वे ऑन लोकेशन साउंड फॉर अ फिल्म, लाइक ड्रामों में तो आप करते हैं बट ड्रामे में ऑडियो का हमें यही होता है कि यार हो रही है. एज अ डायरेक्टर इवन यू नो समटाइम्स ऑडियो वाला बोलता है ना कि कोई इशू था तो यू बी लाइक then you're like move on because you know you will filter the hell out of it. But either even like Faiz, I mean, was so brilliant. And you guys had to work very closely together because the jobs were divided, कि people had to be wired and then उनके साथ rehearse बानो कर रही है, you and Sundar sir manning other stations and you know. When January 2020 happened, how did you feel? It was just in general it was a very weird time in 2020 because like the world was going through that whole. But तब तक अभी वही कि हमें वही शायद वहम था कि कोविड रिस्ट्रिक्टेड है और शायद इधर नहीं आया था मार्च में, you know. But just around the film when that happened, because I kept wondering, मैंने कहा बाकी सब लोग क्या सोच रहे होंगे और क्या फील करते होंगे. It was a sad time, honestly speaking. It was a strange time. I wouldn't say necessarily sad, but there was a sense of disappointment, of course, about the project because there was so much unnecessary noise around it. And we knew कि there film में कुछ ऐसा नहीं है.
That's not what the story is about. But the rest of the world didn't know, and eventually, like, we found out it's not releasing. Then COVID happened, and everything shifted. Like, basically, the way we worked, the way we thought, the way we played, everything. Like, whole dynamics changed. And now we are here 4 years later, that film releases, and it's like a whole traveling back in time happening. So, अच्छा, on a lighter note, जब आप लोग ने फिल्म बना ली थी, एडिट कर ली थी, I remember I had gone after the shoot, I had gone back to Islamabad, and you guys did 2-3 screenings, कोई I don't know सेंसर बोर्ड के लिए. सेंसर स्क्रीनिंग्स के अलावा हमने टेक स्क्रीनिंग्स कर रहे थे हम, क्योंकि फातिमा ने जब ग्रेड चेक करना था एक तो, एंड आई थिंक हम साउंड का भी कर रहे थे. सो 2 तो हमारी टेक स्क्रीनिंग्स थी एंड देन द सेंसर स्क्रीनिंग्स. या सो आई रिमेंबर बीइंग इनवाइटेड टू अ कपल ऑफ देम कि यार हम स्क्रीन कर रहे हैं, आ जाओ, लेट्स वॉच इट. टेक स्क्रीनिंग्स डेफिनेटली, बिकॉज़ yes. सेंसर स्क्रीनिंग्स में तो वी कांट गो. वो टेक स्क्रीनिंग्स थी ना, वैसे क्रू को यार वी आर ऑल हम कर रहे हैं, तो इफ यू वांट QC उसकी करने के लिए बेसिकली. बिल्कुल. तो आई कुडंट कम, मैं नहीं आ सकता, मैं इस्लामाबाद में था, काम चल ऑलरेडी. द पर्सन आई वाज वर्किंग विद ही हैड गिवन मी लाइक अ मंथ, तो आई कुडंट से कि मैंने फिल्म देखने जाना है. तो आई रिमेंबर थिंकिंग वेरी चिल होके कि यार अब जब सिनेमा में लगेगी ना, फिर ओपनिंग डे पे जाके देखेंगे, प्रीमियर पे हम अच्छे सूट पहन के जाएंगे सारे कपड़े. और फिर दैट नेवर हैपेंड, एंड आई वाज लाइक शिट, देख ही लेते हैं उस वक्त. वी विल मेक दैट हैपन. आई डोंट नो, हम इसको बड़ी स्क्रीन के ऊपर भी किसी दिन लगा के अपनी खुशी के लिए देखेंगे, कोई बात नहीं. बट have you seen how people are owning it? Yes. Like there's so many like co-working spaces or you know छोटे-छोटे cultural spaces जो होते हैं, वहाँ पे लोग खुद स्क्रीनिंग कर रहे हैं, YouTube से ही चला रहे हैं. And thanks to technology, मतलब YouTube पे हमने 4K में डाल दी with subtitles and everything, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो भाई, and then they send photos कि हम देख रहे हैं. And not just here, इंडिया में एक चंडीगढ़ के अंदर कोई बच्चे हैं और उन्होंने अपनी कोई एक दिन ऐसी मुझसे कोई पोस्ट, यू नो, आई मीन इंस्टाग्राम एंड द वर्ल्ड ऑफ दिस, यू नो, दिस वेब जिसमें हम सब कनेक्टेड हैं, तो बैठे हुए हैं और माई हार्ट वॉज वार्म्ड एंड लाइक जस्ट फुल ऑफ लाइक यू नो जस्ट ग्रैटिट्यूड एंड लव. तो हाथों के नोट्स बनाए हुए हैं नोटबुक्स के ऊपर, and then there's a montage and they're all discussing the film as if कि कोई UN की policy बन रही है ना, seriousness के साथ. And I don't know, I think I'm just very very grateful that you know one has this opportunity to tell a story and then that story helps people connect or talk. अब शुरू से मेरा ख्याल है हमारा कभी भी नियत ये नहीं थी कि ओ हम माशरे में कोई सुधार लाने के लिए कोई यू नो बना रहे हैं चीज़, बट जस्ट टू बिगिन कॉन्वर्सेशंस अराउंड. एंड अभी ऑफ कैमरा एज यू वर सेइंग कि आवर स्टोरीज, वी यूजुअली आर अंडर द प्रेशर के कॉमर्स पहले आ जाता है, मार्केटिंग पहले आ जाता है, सेट आ जाता है पहले, इसको रख लें उसको रख लें, वो फॉर्मूला. बट इस पिछले 10-12 साल में कुछ कुछ फिल्में तो आई हैं जो कि हम एटलीस्ट ये कह सकते हैं हमारी कहानी है. डेफिनेटली. और हमने जब ये आपने रिलीज़ की है उसके बाद जितने लोगों ने देखी है, तो 2-3 बहुत कॉमन थीम्स थी उनके रिस्पॉन्स में जैसे उन्होंने फिल्म को देखा रिसीव किया. One was obviously that this is our story, right? This is something. I remember मैं तब 2-3 दफ़ा देख चुका हूँ. My family was really excited, my friends were really excited. तो मैं 2-3 दफ़ा different लोगों के साथ बैठ के ग्रुप्स में देखी है. This time I was watching it with my family and मेरी एक छोटी cousin है and she was looking and she was like यार मुझे डबल एंग्जाइटी हो रही है क्योंकि हमारे लोग हैं, हमारी कहानी है, ठीक है. और तो एक तो ऑब्वियसली एक वो सेंस ऑफ ओनरशिप कि यार ये हमारी कहानी, दिस इज आवर कल्चर, दिस इज आवर सिटी, दिस इज आवर पीपल, दिस इज अस, राइट. फिर दूसरी चीज़ सबकी ये थी, अगेन वही कॉमन थी कि यार ये बैन क्यों हुई थी फिल्म. एंड देन थर्ड वाज द फैक्ट कि यू नो हाउ समथिंग out of context in today's culture can get you banned so quickly because of technology, because of internet and all of this. Exactly जो हमारे main character के साथ होता है कि एक out of context चीज़ निकलती है and it tarnishes his whole life, right? Ironically that's what happened with our film as well. वो तो एक अजीब experience था. मैंने कहा लोग इतना flowery करके बता रहे हैं ना कि art imitates life and now life is imitating art. सुनने में बड़ी fancy and you want to feel important, but suddenly you're like no, I mean it was scary. All of us went through a Rahat Khaja like. And you worst of all, you received a lot of like negativity and stuff. But वही कि I feel कि बगैर से कि ऐलान किए, just these little life lessons that people thought that they could take away from the film in itself, I feel is an achievement that all of us should take pride in.
and should take ownership of कि ये हमने मिलके दिल से जो बात कही वो वहाँ पहुँच गई जहाँ उसको पहुँचना था। अब लोग भी एक डिफरेंट नज़र से फिल्म को देख रहे हैं, वो भी उस सारे गलत नॉइज़ के अलावा they have their own opinion on it, and good or bad or whatever, you know, their connection is. Now if I were to ask you कि इतने सालों के बाद अब जब वही फिल्म जिसका हिस्सा भी रहे खुद, you knew कि सीन्स कैसे शूट हो रहे हैं क्या, तो अब एक वो अच्छा वाला डिस्टेंस बना that you can look at it as something on its own कि ये क्या है, you can? Yeah. अच्छा वैसे तो मेमोरीज इतनी इंटेंस थी कि मुझे सीन में याद भी आ जाता था इस वक्त पीछे क्या चल रहा था देख के उधर क्या हो रहा है, तो जहाँ कैमरा नहीं है। But yeah, definitely as a film, as a piece, I really enjoyed it. मेरे जो some scenes I really liked, for example, of course Samia ji, every time she would come on screen, it's just like a presence in its own. It's light. Yes, It's this glow. Yes. And Arif Saab और उनके जो scene थे, they were so cute, they were so lovely. And isn't it really heartwarming how people are now calling it a romance also? वो कहते हैं ये तो एक love story है, फरखंदा और राहत की, and that feels very sweet. Yeah, definitely. Or every time they would be on screen, like that scene where he's brushing her hair, and वो पहली दफा अपना वो confess कर रहे हैं कि और dance वो, then there's this point where she finally goes and she's like, क्या जरूरत थी इस एज में इस मोटापे के साथ ये डांस करने, बोलते कर रही तो नहीं निकल गया। वो इतना क्यूट सीन था। वैसे इस उम्रे इस मोटापे नाल डांस करन दी लोड़ की सी? ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, फिर ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। Besides that time when she's helping him recite, वो हलवा बना रहे हैं और वो उनको नाद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके नोट्स ठीक कर रहे हैं। Yes, and she sings so beautifully. ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਭਰਵਾ ਆਖੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਢਿੱਡੋਂ ਲੂ ਲੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ All of their scenes were like, वो तो जब भी कैमरे पे आते थे, they were like my favorite scenes. उसके अलावा that scene I really like, वो जो छत पे apologize करने के लिए और वो जो सारा scene होता है, वो that was really cool throughout. Like that रावी वाला, you remember that? वो तो shoot भी हमने जिस तरह किया था। वो तो सुबह I think हमें काफी देर जब हम पहुंचे तो we were like, okay, where's the river? Where are we supposed to? Because it was all fog, right? दूर तक वो fog क्या, fog and smog का जो भी एक mixture अब हमें मिलता है। But that was beautiful. वो जब उसको मना करते हैं फिल्म में, जब when it's the climax when they don't let him recite and he has to walk back, that's such a heartbreaking. You cry with the protagonist at that point. इस साल ना थोड़ी जी पाबंदी की थी, सिर्फ वही लोग नात पढ़नगे जिन्होंने इनवाइट मिलिया सी। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਉਹ ਸ਼ੈ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। अंकल मसला है कि होर भी लोग नहीं चाहते कि तुसी नात पढ़ो। और सदर अंकल जी आप चलें यहाँ से, आपकी एंट्री मना है। ਇਹ कौन है? मैं वॉलंटियर हूँ, आपको आना है, कार्ड है आपके पास। ओ भाई आराम से बात कर, मैं भेज रहा हूँ इन्हें। and Sakin and their magic. अच्छा, I remember we had the music के first drafts ready already ना before the production. Yes. तो वो तो उसी वक्त से favorite थे। फिल्म पे भी like during the production I was listening to them, फिल्म के बाद I was listening to them, and then now when you see them like with the visuals and the story at that point, it just comes together so beautifully. I know friends who actually cried. ਅੱਜ ਸੰਗ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਏ, ਕਿਉਂ ਦਿਲੜੀ ਉਦਾਸ ਗਨੇਰੀ ਏ, who actually cry at that point, just listening to that song at that time and that point in the story with the character. So it was just through and through. And there's that connection. I feel like how beautiful is that idea that वो किरदार हम नहीं हैं, वो दुनिया शायद exactly हमारी दुनिया नहीं है, लेकिन I think इंसान का इंसान से ताल्लुक यही होता है that you somehow find that connection. Yes. And empathy invoke होती है खुद ही देख के आपको। But it wouldn't be possible अगर वो empathy और वो sensitivity हम सब की तरफ से ना गई हो, So in whatever portions and quantities that we all could contribute, we did.
thank you for being a part of Zindagi Tamasha. Thank you for being there. I know कि even physically या evidently उस सारे trouble के दौरान में भी अगर कोई मौजूद नहीं था, I had that surety and that comfort in my heart that you know my team is there. Like you know they still, if needed, they will ensure कि you know हम अपनी फिल्म को कैसे own करेंगे. So ये वक्त गुजरा जो उसको हम भुलाएंगे. And I just want to thank you and collectively want to reclaim जिंदगी तम. जबान भी जो है ना वो emotion जो है ना we will reclaim Zindagi Tamasha, and we are reclaiming Zindagi Tamasha as something that we did together, and it's a fact that cannot be reversed. नहीं, thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Saab.